Recover Hair Transplant Center. हेलो, मैं डॉक्टर नीरज कक्कड़, रिकवर हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर मुरिंडा से। दोस्तों, आज आपके सामने एक बहुत सिंपल सी डिवाइस के बारे में बताना चाहूँगा जिसको हम डर्मा रोलर कहते हैं। और आपने बहुत सारे वीडियोस देखे भी होंगे डर्मा रोलर के बारे में, बहुत लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। पर मैं कुछ आपको आज इसके बारे में प्रैक्टिकल चीज़ें बताना चाहूँगा और बिना कंफ्यूज करे सारा कुछ आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले उसमें हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो समझनी है वो ये है कि डर्मा रोलर हमारी मदद कैसे करता है। डर्मा रोलर जो है उसके ऊपर जैसे आप देख सकते हैं छोटी छोटी नीडल्स होती हैं और इससे हमें एक माइक्रो इंजरी क्रिएट करनी होती है अपने स्किन की चमड़ी, जिसको हम स्कैल्प कहते हैं, उसके ऊपर। और माइक्रो इंजरी को महीन चोट भी कह सकते हैं हिंदी में। और इससे क्या होता है कि जब एक इंजरी कहीं पर भी होती है तो ब्रेन, हमारा जो मस्तिष्क है, वो वहां पर सिग्नल भेजता है कि वहां पर खून की सप्लाई बढ़ाई जाए। तो उससे क्या होता है कि हमारी जो कैपिलरीज और आर्टेरियोल्स हैं ब्लड सप्लाई के, वो बढ़ने लग जाते हैं और वहां पर सर्कुलेशन बढ़ जाती है। और वहां पे और बहुत सारे हीलिंग मटेरियल्स बॉडी भेजती है, जिससे कि हमें बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स भेजती है, जिससे कि बालों को बढ़ने में, बालों को झड़ने से थोड़ा सा रुकने में और बालों की स्ट्रेंथ या बालों में थोड़ी शक्ति आने की संभावना बन जाती है। तो मेन पर्पस इसका ये है। अब इसको हमने कितनी तरह के डर्मा रोलर्स होते हैं, ये आमतौर पे जो घरों में यूज होते हैं 0.25 मिलीमीटर से शुरू होकर 2.5 यानी कि 2.5 मिलीमीटर तक ये मिलते हैं। हमें मिनिमम जो डेप्थ चाहिए वो 1 मिलीमीटर की चाहिए। 1 मिलीमीटर वो क्यों? क्योंकि जो हमारे बालों की जड़ें होती हैं वो मिनिमम 1.5 मिलीमीटर से शुरू होती है और वहां तक इंजरी पहुंचानी या चोट पहुंचानी बहुत जरूरी होती है। तो 1 मिलीमीटर से लेके हम 2.5 मिलीमीटर तक यूज कर सकते हैं अपने पेन थ्रेशोल्ड के हिसाब से, यानी कि हम कितनी दर्द सहन कर सकते हैं। दर्द दोस्तों इसमें थोड़ी बहुत जरूर होती है और उस दर्द को रोकने के लिए, उसको कम करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है आइस पैक। अब आइस पैक कैसे यूज करना है? हम एक आइस को या बहुत कोल्ड वाटर को पॉलीथीन के किसी लिफाफे में डालकर सिर के ऊपर अगर 5 या 7 मिनट रखें तो उससे हमारा सिर काफी हद तक सुन्न हो जाता है। और सुन्न होने से फिर दर्द की जो वो टॉलरेंस है वो बढ़ जाती है हमें। और जो अब नेक्स्ट बात जो आपको बताना चाहूंगा वो किस डायरेक्शन में हमने यूज कर रहे हैं और कैसे यूज करना है। इसकी जो स्ट्रोक है वो मेरे हिसाब से, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से 1 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 1 इंच का मतलब लाइक दिस मच इज 1 इंच। तो आप इस तरीके से फर्स्ट डायरेक्शन जो है वो बैक टू फ्रंट है, क्योंकि हमारे मेनली जो बालों की डायरेक्शन है वो इस तरह से होती है, बैक टू फ्रंट। तो पहले हम इसको ऐसे करके ऐसे स्ट्रोक मारेंगे, एक एरिया में एक ही स्ट्रोक मारेंगे। ये नहीं कि एक एरिया को बार बार आपने छील के उधेड़ देना है। एक एरिया में एक स्ट्रोक लगाई, फिर उसके बाद अगली स्ट्रोक लगाई, फिर उसके बाद वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑल्सो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, फ्रंट टू बैक, बैक टू फ्रंट। बेसिक पर्पस जो आपको बताया है कि हमने इंजरी क्रिएट करनी है। और अब हमारा एंड पॉइंट क्या होना चाहिए कि बाल, वो जो स्कैल्प है, जो हमारी स्किन है, वो हल्की सी लाली में आ जाती है। थोड़े बहुत माइक्रो ब्लीडिंग भी होती है, तो उसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो 5-7 मिनट में ठीक हो जाता है। अब इसमें हमने इसका ये जो डिवाइस है डर्मा रोलर, इसका ध्यान कैसे रखना है। इसके पैक्स आते हैं, इसको जब हमने यूज कर लिया तो इस पैक में डाल के हमें इसको रख देना चाहिए। और जब नेक्स्ट टाइम यूज करना है तो उबलते या खौलते पानी में इसको हम 1-1.5 मिनट अगर डिप करके रखेंगे
तो ये स्टेराइल हो जाएगा, यानी कि इसमें कोई बैक्टीरिया वगैरह नहीं रहेंगे और फिर हम इसको दोबारा यूज कर सकते हैं। अब अगली बात जानने वाली है कितनी बार यूज करना है और कैसे करना है। कितनी बार का मतलब ये है कि मैं जो आपको रिकमेंड करूंगा विद माय ओन एक्सपीरियंस कि वी शुड यूज इट, हम इसको हफ्ते में 2 बार यूज कर सकते हैं। और कितनी कब तक यूज करना है वो आपके डिपेंड करता है। आप कंटिन्यूअसली हमेशा के लिए भी यूज कर सकते हो, हफ्ते में 1 बार कर सकते हैं, बाद में 2 हफ्ते में 1 बार कर सकते हैं। रिजल्ट्स कितनी देर के बाद आते हैं? आम तौर पे जो देखा जाता है कि इसके जो रिजल्ट्स हैं वो 3 या 4 हफ्ते के बाद शुरू हो जाते हैं। आप खुद महसूस करेंगे कि आपके बालों का झड़ना कम हो गया है, थोड़ी सी मोटाई भी बढ़ जाती है बालों की, और काफी हद तक इससे फायदा होता है। बहुत ही सिंपल सी डिवाइस है। अब हेयर ट्रांसप्लांट के बाद इसको कैसे यूज करना है वो भी मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। हेयर ट्रांसप्लांट में जो शेडिंग फेज है वो ऑलमोस्ट 1 मंथ के बाद खत्म हो जाती है। ऑलमोस्ट जो हमने बाल लगाए होते हैं 80% लोगों में अराउंड 80% बाल झड़ जाते हैं। तो 1 मंथ के बाद हम यूज कर सकते हैं, तो उससे बेटर रिजल्ट्स आएंगे। और इसका जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूंगा कि इसमें बालों को ट्रिम करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि हमने सिर्फ 1 इंच के स्ट्रोक लगाने हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं 1 इंच के स्ट्रोक, क्योंकि 1 इंच से अगर हम ज्यादा स्ट्रोक लगाएंगे तो आपके बाल उलझ जाएंगे, तो वो काम नहीं हमने करना। हमने 1 इंच के स्ट्रोक्स लगाने हैं। बालों को बिल्कुल मुड़वाने की, ट्रिम करने की या शेव करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो दोस्तों यही मैं आपको बताना चाहता था इसके बारे में। और ये जो डिवाइस है ये आमतौर पे 2-2.5 महीने 3 महीने चल जाती है। अब इसको फेंकना कब है? जब ये जो नीडल्स है इसकी जब ये ब्लंट हो जाती हैं, तो फिर उसके बाद वो जो हमारा बेसिक पर्पस है स्कैल्प में इंजरी प्रोड्यूस करने का, वो ये नहीं कर पाती। तो उसके बाद वी हैव टू डिस्पोज इट ऑफ और हमें नया डर्मा रोलर ऑर्डर करना चाहिए। और ये मिलता बड़े आराम से आपको अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे, सब जगह मिल जाता है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। और स्टार्टिंग, फिर दोबारा से बता रहा हूं दोस्तों, स्टार्टिंग जो है माइक्रो नीडलिंग के लिए डर्मा रोलर 1 मिलीमीटर का होना चाहिए। उसके बाद आपकी अपनी हिम्मत है, अगर आप ज्यादा कर सकते हैं तो ज्यादा करिए, उससे ज्यादा फायदा होगा। 2.5 मिलीमीटर से ज्यादा कोई फायदा नहीं है, दैट इज द मैक्सिमम। तो ये सब चीजें आपने अपने खुद तय करनी है। और ये बहुत सस्ती सी आइटम है। आमतौर पे इसकी जो कॉस्ट है वो 300 से 500 तक होती है। इससे घटिया लेने का कोई फायदा नहीं है। 100-150 रुपए के भी मिल जाते हैं, पर दोज आर यूजलेस। उनकी जो नीडल्स हैं वो बहुत जल्दी ब्लंट हो जाती हैं, तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। तो दोस्तों यही मैं आपको बताना चाहता था रिगार्डिंग द डर्मा रोलर। तो हम इसको स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं सबके लिए जिनके बाल झड़ रहे हैं या जो ट्रांसप्लांट से कुछ हद तक बचना चाहते हैं, और ट्रांसप्लांट के बाद भी जो लोग बेटर रिजल्ट्स चाहते हैं। आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि डर्मा रोलर हमें यूज करना चाहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी। डॉक्टर नीरज कक्कड़ फ्रॉम रिकवर हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर मोरिंडा नियर चंडीगढ़। ऑल द बेस्ट डियर फ्रेंड्स। Recover Hair Transplant Center.